कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे प्रतिज्ञाएं किए जाते हैं, कुछ ऐसे वादे किए जाते हैं। कभी हो सकते हैं अपनों से, कभी हो सकते हैं सरकार की ओर से, लेकिन उनकी आस लगाए हुए, उनके इंतजार करते हुए कभी अरसों बीत जाते हैं, दशकों बीत जाते हैं। सरकारी कामकाज इस तरह से होते हैं, शासन बदल जाते हैं, उनके नियम बदल जाते हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने की हैं उनको बाजू में रख देते हैं, उन्हें भूल भी जाते हैं। किसी और के दिए वचन के ऊपर हम भरोसा रखते हुए आस लगाए बैठते हैं। उनकी आशा करते हुए, उनके इंतजार करते हुए जब लंबी समय बीत जाती हैं, हम निराश हो जाते हैं, हमारा भरोसा उठ जाता है। कभी प्रतिज्ञा करने वाले किसी और व्यक्ति को हम लोग विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। सरकार की बातें तो बिल्कुल ही हम मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनुभव हमारे होते हैं जिनमें बहुत विलंब होती है या फिर पूरी तरह से उसे नजरअंदाज ठुकरा भी दिया जाता है। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है उन्हीं को पूरा करने के लिए उनके ही पीछे, उनके दफ्तरों के पीछे हम लोग घूमते रहते हैं, लेकिन कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। कभी हम हार मान जाते हैं, कभी कुछ लोग होते हैं और भी इंतजार करेंगे और भी प्रयास करेंगे। हर एक मनुष्य अपने संयम के विषय में, धीरज के विषय में और हर एक मनुष्य अपने विश्वास के विषय में, अपने भरोसा के विषय में अलग अलग क्षमताओं को रखता है। इसलिए हर एक मनुष्य एक जैसा नहीं होता है, इसलिए हर एक मनुष्य का काम भी एक समान नहीं होता है। हमने भी इसी प्रकार से परमेश्वर को देखा है। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, 41 वर्ष बीतने को आए हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है। बहुत से लोग नीरस हो चुके हैं, 1 महीने में नीरस हो गए थे, 1 वर्ष के भीतर ही नीरस हो चुके थे, 2 वर्ष के भीतर नीरस हो चुके थे। पीछे पलट कर वापस मिस्र में जाने के लिए तैयारी भी करते हैं, कोशिश भी किए हैं, परमेश्वर की विधि के विरोध में जाते हैं, उनकी आज्ञाओं के विरोध में जाते हैं। हमने देखा इसी कारण से लाखों लोग किस प्रकार से उसी जंगल में मर गए हैं, नाश हो गए हैं। अभी तक इस्राएल की यात्रा आगे नहीं बढ़ी है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा लेकिन उनके ऊपर है। आज देखते हैं परमेश्वर कैसे प्रतिज्ञा को आगे बढ़ाते हैं, कहां तक इस्राएलियों को लेकर चलते हैं। हमारी ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के सानिध्य में जाएंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे, इंतजार करते हुए, संयम रखते हुए, धीरज रखते हुए, हमारी क्षमता को बढ़ाने के लिए, हमारी सामर्थ को बढ़ाने के लिए, हमारे विश्वास को स्थिर रखते हुए हमारे कदम ना डगमगाएं। इसलिए परमेश्वर के सानिध्य में जाकर हम अपने ही विषय में, अपने जीवन के लिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए जो भरोसा हमने उनके ऊपर रखी हैं, उसी के आधार पर अपने आप को समर्पण करेंगे, खुदा से प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे, प्रभु जी आज अगर वो दिन है जो आपकी प्रतिज्ञा पूरा करने का समय है, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे सौभाग्य आने दीजिए कि प्रभु हम इस दिन को देख पाएं। अगर प्रभु जी और भी विलंब होती हैं, विश्वास को बढ़ाइए, हमारी हिम्मत को बढ़ाइए, हौसला को बढ़ाइए, धीरज को बढ़ाइए, संयम को बढ़ाइए, ताकि परमेश्वर आपके समय का हम लोग इंतजार करे और हमारे जीवन में आपकी प्रतिज्ञा पूरा होता हुआ उस फल को हम लोग देखने पाए, उस प्रतिफल को हम लोग प्राप्त करने पाए, उस बहुमान को स्वीकार करने पाए और आपकी महिमा को देखने पाए। अब मिलकर परमेश्वर के सानिध्य में जाकर हम सब प्रार्थना करेंगे। वचन देकर वचन को पूरा करने की क्षमता को रखते हुए, सामर्थ को रखते हुए, कोई भी वचन को पूरा करने की काबिलियत एकमात्र परमेश्वर आपके भीतर है और परमेश्वर आपके वचन के आधार पर अभी तक आपने हमें चलाए हैं और आगे भी चलाएंगे। प्रभु जी विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारी धीरज को बढ़ाने के लिए, आपके वचनों को हम तक पहुंचाते हुए, प्रभु आपके समय को दिखाते हुए, प्रभु कौन सा सही समय है, किस प्रकार आप काम करते हैं, इसका भी एहसास करने के लिए, आपके मन को जानने के लिए, आपके मन के आधार पर हम लोग चलने के लिए, हमारे जीवन परमेश्वर आपकी विधियों के, आपकी आज्ञाओं के और प्रभु जी आपके वचनों के आधार पर हो। हम परमेश्वर आपके लिए प्रभु जी भावता बलियाग के रूप में अपने आप को समर्पण कर पाए, आपके समय के लिए इंतजार कर पाए और प्रभु जी उस समय परमेश्वर जो महिमा को हम लोग देखने जा रहे हैं उससे खुदा औरों के सामने गवाह ठहर कर प्रभु जी आपके आदर्श बन पाए। प्रभु जी हमारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर दिया, उतरने के लिए धन्यवाद करते हैं। हमसे बातें करने के लिए आप सिद्ध हो गए। प्रभु जी स्तुति आराधना महिमा करते हुए हमारे उद्धार करते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हैं हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन के दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन व्यवस्था विवरण 12वें अध्याय में चल रही हैं और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। 12वें अध्याय में परमेश्वर ने फिर से एक बार इस्राएलियों को सचेत करते हुए, उनकी विधियों के बारे में स्मरण दिलाते हुए उन्हें उसका पालन करने के लिए कहते हैं। इसलिए हम लोग 12वें अध्याय को पार करते हुए 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय उसका पहला वचन से, यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता व स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह व चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह व चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वो तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता को स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिसे यह जान ले कि ये मुझे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं वह नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञा पर चलना और उसका वचन मानना, उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यद्वक्ता वह स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला
और दासत्व के घर से छुड़ाए हैं, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाएगा। इस रीति से तो अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। यदि तेरे सगा भाई, वह बेटा, वह बेटी, वह तेरी अर्धांगिनी, वो प्राण प्रिया तेरे को मित्र निराले में तुझको यह कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना व पूजा करें, जिन्हें ना तो तू ना तेरे पुरखा जानते थे, चाहे वे तुम्हारे निकट रहने वाले आसपास के लोगों के, चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर के दूर दूर के रहने वालों के देवता हो, तो उसकी ना मानना और ना उसकी बात सुनना और ना उस पर तरस खाना और ना कोमलता दिखाना और ना उसको छिपा रखना। उसका अवश्य घात करना। उसके घात करने में पहले तेरे हाथ उठे, पीछे सब लोगों के हाथ उठे। उस पर ऐसा पत्रवाह करना कि वो मर जाए, क्योंकि उसने तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा से, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लिया है, बहकाने का यत्न किया है। और सब इस्राएली सुनकर भय खाएंगे और ऐसा बुरा काम फिर तेरे बीच में न करेंगे। यदि तेरे किसी नगर के विषय में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रहने के लिए देता है, ऐसी बात तेरे सुनने में आए कि कितने अधम पुरुषों ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों को यह कहकर बहका दिया है कि आओ हम और देवताओं की, जिनसे अब तक अनजान रहे, उपासना करें, तो पूछताछ करना और खोजना और भलीभांति पता लगाना। और यदि बात सच हो और कुछ भी संदेह ना रहे कि तेरे बीच ऐसा कोई घिनौना काम किया जाता है, तो अवश्य उस नगर के निवासियों के बीच में से तलवार से मार डालना और पशु आदि सब समेत उसमें जो कुछ हो उसको तलवार से सत्यानाश करना और उसमें की सारी लूट चौक के बीच इकट्ठी करके उस नगर को लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मानो सर्वांग होम करके चलाना, और वह सदा के लिए डीह रहे और फिर बसाया ना जाए, और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ ना लगने पाए, जिससे यहोवा अपने भड़के हुए कोप से शांत होकर जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी वैसा ही तुझसे दया करके व्यवहार करे और दया करके तुझको गिनती में बढ़ाए। यह तब होगा जब तो अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञाएं आज मैं तुझे सुनाता हूँ उन सबों को मानेगा, और जो तेरा परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करेगा। यह सब की 13वें अध्याय की बातों को हमने इस प्रकार से पढ़कर सुनना है। परमेश्वर एक और बार उन्हें स्मरण दिलाते हैं, और खासकर इस बात के विषय में स्मरण दिलाते हैं कि कोई आकर तेरे बीच में कोई स्वप्न देखने वाला हो या भविष्यवाणी करने वाला हो, आकर तुझसे कहे अब तो तुम फलाना देवता से, फलाना देव से दूर थे, तुम अनजान थे, न तो तुमने उनको देखा है और ना ही तुम्हारे पूर्वजों ने उनको देखा था, इसलिए तुम उनसे दूर हो। और हम जाकर उसकी पूजा करें, उसकी उपासना करें, उसके पीछे खोले, उसको मानने लगे। तो परमेश्वर सख्त शब्दों से उनसे कहने लगे हैं ऐसा कोई देवता नहीं है, क्योंकि हमने देखा था परमेश्वर ने जब विधियां उनको दी थी, आज्ञा उनको दी थी, परमेश्वर इतना साफ शब्द में कहा था आकाश के नीचे हो, पृथ्वी के ऊपर हो या जलों के भीतर हो, किसी भी चीज का कोई आकार बनाकर उसे मेरा नाम देकर उसे यहोवा ना कहना या उसकी उपासना ना करना, उसका दंडवत ना करना, उसकी आराधना ना करना। कोई भी वस्तु की ना हो, पत्थर से बनी हो, लकड़ी से बनी हो, मिट्टी से बनी हो, किसी भी आकार देकर उसकी उपासना कभी ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर रोष रखने वाला, जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो इस बात को कहते ही अनदेखा नहीं करेगा, इससे चौकस रहना, सावधान रहना। परमेश्वर इन्हीं बातों को मूसा के जरिए फिर से को स्मरण दिलाते हैं। बहुत से लोग आएंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, बड़े स्वप्न दिखाएंगे, भविष्यवाणी किया करेंगे, गुप्त की बातें बताएंगे, रहस्य की बातें बताएंगे, भेदों को खोलकर बताएंगे, लेकिन उनके पीछे ना होना, किसी देवता का, किसी देव का उपासना ना करना, किसी मूर्ति की पूजा ना करना, किसी आकार का पूजा ना करना, उनके पीछे कभी ना हो लेना। अगर कभी ऐसा हुआ, उन्हें कभी छोड़ना नहीं, उन्हें बख्शना नहीं। ऐसे लोगों को हाथ उठाने में सबसे पहला तेरा हाथ उठे। तो जलन रखने वाला होना चाहिए, परमेश्वर के समान मन रखने वाला होना चाहिए। और तेरे पूर्वज भी इस प्रकार से किए थे, और तेरे पूर्वजों को परमेश्वर ने इस प्रकार से जंगल में नाश कर दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी नाश हो जाओ। परमेश्वर ने फिर से एक बार चेतावनी के शब्दों को मिस्र देश में से निकाल आने के बाद इनको कनान देश में पहुंचाने से पहले सचेत करते हुए, सावधान करते हुए उन्हें दृढ़ करते हैं। और परमेश्वर इतना कहते हैं, अगर तुम परमेश्वर की विधियों को मानोगे, आज्ञाओं को मानोगे, परमेश्वर की सारी आशीर्वाद, सारी बरकतें तुम्हारे ऊपर आएंगे और उस देश के तुम अधिकारी हो जाओगे और तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। वचन सुन रहे हम सबको परमेश्वर इसी प्रकार की बरकतों से, आशीषों से भरे, ताकि हम उनकी विधियों के आधार पर चल सके। आइए मिलकर दुआ करते हैं। अपने क्रमानुसार परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आज के वचन को भी लेकर हमारे बीच में आए हैं, और हम सबों को भी अपने जीवितों की संख्या में रखा है, आपकी उपासना करने वाले, आराधना करने वाले भक्तों की गिनती में रखा है। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा, महिमा, गौरव, सम्मान के साथ फिर से एक बार अपने आप को दीन और नम्र करते हुए आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। वचन के आधार पर चलने जैसा मन और विश्वास हम सबको प्रदान करें। सारी समस्याओं को दूर करें, विपत्तियों को दूर करें, उलझनों को दूर करें। कोई प्रलोभन हमारे बीच में आती है, उन्हें दूर करें। हमें बहकाने आ जाते हैं, कोई परीक्षा में, प्रलोभन में हम लोग को गिरने ना दीजिए, किसी बहकाव में हम लोग को बहकने ना दीजिए।
आपके वचन के आधार पर स्थिर होकर चलने के लिए सही ज्ञान और समझ प्रभु हम सबको प्रदान करें। पवित्र आत्मा की भरपूरी में अभिषेक में चलाते रहिए। आपकी सामर्थ्य कार्य हमारे बीच में करते रहिए। परमेश्वर आपकी दिव्य सारे में भेजा हुआ सारी प्रार्थनाओं को आपने सुना है। प्रभु यीशु मसीह की बातों के आगमन विलंब होगी। कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए सजियों की संख्या में रखें। अगर ऐसा ना हुआ स्वर्गलोक में शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। हर एक विषय के लिए फिर से एक बार आभार प्रकट करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। निरंतर ऐसे समझ और समयानुकूल ज्ञान के लिए परमेश्वर के दिव्य सानिध्य में जाकर प्रार्थना करते रहें, ताकि कोई बहकाने के लिए आए, कोई आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए आए, परमेश्वर के विरोध में आपको ले जाने के लिए आए, कभी उनके बहकाव में प्रलोभन में आप ना गिरें। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की ज्ञान, पवित्र आत्मा की समझ, पवित्र आत्मा की भरपूरी और उनकी अगुवाई हमेशा आपके ऊपर हम दुआ करते रहे, ताकि परमेश्वर आपको सही दिशा पर चलाए, आपके कदमों को डगमगाने ना दे, आपके विश्वास को टूटने ना दे, स्थिर रखे, आगे बढ़ाते रहे। परमेश्वर के स्वर्ग राज के लिए आप सिद्ध हो। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में आप स्वीकार किया जाए, हम सब वहां पर एक दूसरे को मिलें। हमारी सिद्ध और कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।